नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला था, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई है और ये सुनवाई जो है काफ़ी देर तक चली है। चूँकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना लंबा मैटर खिंचा है किसी भी भर्ती का। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक इसकी सुनवाई हुई और लगातार जो है सभी वकीलों को सुना जाता रहा। और जो 3 जज थे उन्होंने पूरी तरीके से सभी वकीलों को सुना। चूँकि जो शिक्षा मित्रों का वकीलों का पैनल था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, उसमें बहुत अच्छे वकील थे और उनकी पूरी बात स्पष्ट रूप से सुनी गई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शिक्षा मित्रों को मौका मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने लोग जो टीटी पास थे शिक्षा मित्र, जितने लोग 40 और 45 पे पास होंगे, परसेंट पे पास होंगे, तो उनको निश्चित रूप से उनका एक डेटा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। तो ये डेटा मांगना जो है बहुत कुछ कहता है। किस लिए डेटा मांगा है? क्योंकि अभी जो 60-65 पे केवल 8,018 शिक्षा मित्र पास हुए हैं। अब कोर्ट देखना चाहती है कि 40 और 45 पर कितने शिक्षा मित्र जो हैं वो बच रहे हैं, जो इस भर्ती में शामिल होते और शामिल होकर जो है उनको एक सीट ज़रूर से मिल जाती। तो ये देखने वाली बात है कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। चूँकि अभी डिसीजन तो आया नहीं है, कोर्ट का जब ऑर्डर अपलोड होगा तब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी भी बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो है नोटिस इशू हुआ और स्टे ग्रांट हुआ और 14 तारीख को जो है इस केस की लिस्टिंग की गई। और जो रिजवान अंसारी हैं जो मुकदमा लड़ रहे हैं, उन्होंने वीडियो जारी करके बताया कि स्टे जो है दे दिया गया है और इस भर्ती पे स्थगन आदेश दे दिया गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो स्टेटस दिख रहा था स्टे ग्रांटेड का, उसमें केवल जो है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए जो दिख रहा था स्टेटस, वहाँ पे आफ्टर नोटिस कर दिया गया है। और यहाँ पे आपने देखा होगा 14 जुलाई लिखा था, वो भी नहीं लिखा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हुई पूरी सुप्रीम कोर्ट के आज पूरे दिन भर जब से सुनवाई शुरू हुई, वर्चुअल कोर्ट में 3 जज बैठे थे और बारी बारी से जो है सुन रहे थे। यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है मैंने नोट किया है, पीएस पटवालिया साहब जब बोल रहे थे तो निश्चित रूप से वहाँ पर बात बीएड को बाहर करने की कर रहे थे कि बीएड को पूरी तरीके से जो है बाहर कर दिया जाए। और वो शायद बीटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से थे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो आपको देखने को नहीं मिली है। हाई कोर्ट में आपको लगातार सुनवाइयों में ये चीज़ें देखने को जो है नहीं मिली होंगी। वो आज एक दिन की सुनवाई में पूरी चीज़ें क्लियर हो गई। और चूँकि जो ललित हैं, यूयू ललित, वो निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों के मुद्दे से पहले से जुड़े रहे हैं। तो काफ़ी देर तक ये सुनवाई हुई और हर एक चीज़, चाहे वो बीएड का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो, और चाहे जो 72,825 का डिसीजन आया था आनंद कुमार यादव वाला, उसका हो, उसके भी कई पैरा इसमें जो है पढ़े गए हैं कि वास्तव में वहाँ पे हुआ क्या था और क्या कनेक्शन है 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,000 शिक्षक भर्ती का। ये पूरा कनेक्ट करके जो है वकीलों ने, चूँकि शिक्षा मित्रों का जो पैनल था उसमें काफ़ी जो है अच्छे वकील थे और उन्होंने बारी बारी से अपनी बात ज़रूर रखी। हाँ, थोड़ी देर के लिए न्यूज़ में ये आ गया था कि भाई शिक्षा मित्रों की याचिका खारिज हो गई है। उस पर जो है शायद मुकुल रोहतगी थे और उनको जो है ये भी कहा था जज ने कि मतलब जो याचिका है आपकी केवल 10 पन्नों की है, और ऐसा कुछ उन्होंने जो है कमेंट किया था यूयू ललित ने। इस वजह से जो है इसको खारिज किया जाता है, इसमें कोई दम नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो ऑर्डर आएगा, चूँकि सुनवाई लगभग 2 घंटे हुई है और जो ऑर्डर आएगा उसमें कुछ ना कुछ तो है। अगर इस 69,000 शिक्षक भर्ती में, स्पष्ट कर दूं, अगर इस 69,000 शिक्षक भर्ती में 40-45 केवल शिक्षा मित्रों का डाटा मांगा गया है, तो जजों के दिमाग में कोई ना कोई बात ज़रूर चल रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षा मित्र 40-45 पे पास हैं उनको कैसे शिफ्ट किया जाए।
अगर सुनवाई 14 जुलाई को होती है और वहाँ पे जो सरकार डाटा देती है, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में से कुछ शिक्षा मित्र, मान लीजिए 20,000 या 25,000 शिक्षा मित्र होंगे, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे कि 25,000 सीटें रोक करके जो है बाकी भर्ती कर दी जाए, ऐसा भी आदेश दे सकती है। लेकिन चूंकि अभी ऑर्डर आया नहीं है, स्टे की अफवाहें उड़ रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से स्टे हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अभी दोस्तों असमंजस की स्थिति है। कोई बता नहीं पा रहा कि स्टे हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसी स्थिति को देखते हुए जो है स्पष्ट रूप से ऑर्डर का वेट करना चाहिए, क्योंकि जब 2 घंटे सुनवाई हुई है तो निश्चित रूप से ऑर्डर भी जो आएगा उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो लास्ट वाला पॉइंट है कि इनका डाटा शिक्षा मित्रों का मांगा गया है, तो इससे मामला थोड़ा सा लटक सकता है, थोड़ा इस शिक्षक भर्ती में देरी हो सकती है, क्योंकि उनका डाटा मांगा जाएगा और 14 जुलाई को हो सकता है कि सरकार भी अपनी तरफ से इस शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया स्पीड के साथ चल रही थी इसको कम कर दे। आप देख ही रहे होंगे केवल 1,46,060 लोगों को फॉर्म भरना है और साइट की स्थिति आप समझ रहे होंगे कि उनका सॉफ्टवेयर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। एक अपडेट आपको और दे दूं, एक ATR 69,000@yahoo.com करके ईमेल जारी किया है सरकार ने, जिनको जो है मोबाइल नंबर बदलने हैं उनके लिए जारी किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके आप लोग देख सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। और सरकार को जो नोटिस इशू हुआ है, तो नोटिस इशू करने के पीछे बहुत सारी जो है सुप्रीम कोर्ट की मंशाएं हो सकती हैं। और जो सुनवाई चल रही थी तो उसमें ये भी पूछा गया था कि 68,500 में 40-45 कट ऑफ थी, और उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है 60-65 आपने कट ऑफ रखी है, कट ऑफ क्यों बदला, ऐसा भी पूछा गया है। जबकि भर्ती जो 72,825 का जो डिसीजन था उसमें 2 कंसेक्यूटिव जो है एग्ज़ाम्स में इनको भर्ती करने के लिए कहा गया था, तो उसके कट ऑफ क्यों बदला, और साथ ही साथ जो परीक्षा कराने का जो बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस 69,000 में पूछे गए और अतिलघु उत्तरी जो है पहली भर्ती में पूछे गए, ये सब सारी चीज़ें जितने भी मुद्दे थे आज उठे वहाँ पर। और निश्चित रूप से इसमें जब ऑर्डर आएगा तो बहुत कुछ चीज़ें निकल के सामने आएंगी, क्योंकि अभी भी जो है बिल्कुल असमंजस बना हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वर्चुअल कोर्ट जहाँ पे सुनवाई चल रही थी, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है 3 जज जो सुनवाई कर रहे थे। शायद ये जो बीच में बैठे हुए ये उदय उमेश ललित हैं, आप इनको देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पूरी तरीके से जो है ये सुनवाई हुई है। जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना जो है अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन फ़िलहाल अगर कोर्ट के जो लास्ट लाइनें थी उनको माने तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा सा लेट ज़रूर हो सकती है। और अगर रिजवान अंसारी का आपने जो है सुना होगा ऑडियो, तो उसमें वो स्पष्ट कर रहे हैं कि जो है स्थगन आदेश दे दिया गया है, ऑर्डर में स्पष्ट हो जाएगा। और बहुत कुछ चीज़ें जो वकील बहस कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी और बहुत जल्दी जो है ऑर्डर आएगा तो ये सब चीज़ें निकल करके सामने ज़रूर आएंगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की दिशा अब किस तरफ होगी। गवर्नमेंट का क्या स्टेप होता है, क्या जो गवर्नमेंट जो PNP है वो अब सारा यहाँ से ध्यान हटा करके जो 40-45 का जो डेटा मांगे गया है उस डेटा की तरफ जो है पूरा ध्यान केंद्रित कर लेगी, ये देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं कि प्रक्रिया में जो है तेज़ी आएगी या प्रक्रिया जो है धीमी रहेगी? आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट में चूँकि मामला रेट एक्सेप्ट हो गई है और निश्चित रूप से डेट भी उस पर लगी है और नोटिस भी इशू हुआ है, तो बहुत सारी बातें जो हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में होनी बाकी हैं। और जो B.Ed अभ्यर्थियों का मुद्दा है वो भी कंटिन्यू चलेगा, उसमें जो है NCT का पक्ष भी सुना जाएगा। तो ये मामला कहीं ना कहीं लटकता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों जैसे ही ऑर्डर आएगा, ऑर्डर पढ़ने के बाद जो है मैं अपडेट करूँगा। तब तक जो भी चल रहा है उसके साथ चलिए, और जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए वो लगातार जो कोशिश करते रहे, क्योंकि साइट थोड़ा सा क्रैश चल रही है तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख लोगों को फॉर्म भरने और गवर्नमेंट की तैयारी आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलेंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।